जब हम संघर्ष और माया की बात करते हैं तो हिंदू दर्शन में माया का विचार भी शून्यता से गहरे रूप से जुड़ा है। माया संसार की वह आभासी शक्ति है जो हमें स्थायी लगने वाली चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करती है। लेकिन सब शून्य है, माया के जाल में फंसा हुआ। संघर्ष का मुख्य कारण ही माया है। हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अगर 100 लोग हैं, 100 में से मैं 99% लोगों को आप पूछ लीजिएगा, रिसर्च करिए, 99%, बल्कि मैं तो इसको और बढ़ा के ये कहूंगा कि 99.99 लोग माया के जाल में फंसे हैं और संघर्ष का मुख्य कारण यही माया है। हम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं वही तो माया का खेल है। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तब हमें समझ आता है कि यह भी तो एक शून्य ही था। अर्थात अब आप मान सकते हो कि इसका कोई स्थायी मूल्य नहीं था। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि माया हमेशा हमें अंधकार में रखती है। माया हमको उन चीजों को छिपाती है जिनको हम देखना चाहते हैं, जबकि शून्यता हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो संघर्ष के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आपने कई घटनाएं अपने जीवन में अनुभव किया होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने एक संघर्ष किया कि आपने किसी से प्रेम किया और आप उससे एक अपनी शादी करना चाहते हैं। किसी भी कारणवश दोनों परिवारों का मिलन नहीं हो पाया। आपको समझाना, आपका परिवार आपको समझा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप समझ जाते हैं। आपका दृष्टिकोण बदल गया कि जो मेरा परिवार कह रहा है वही ठीक है। आप समझ गए कि अस्थायी है, तो संघर्ष के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। यह सवाल उठता है कि अगर अंततः सब कुछ शून्य में समाप्त हो जाता है तो संघर्ष का अर्थ क्या है? इसका बहुत ही शानदार जवाब है। दरअसल संघर्ष का उद्देश्य शून्य नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है जो हमें शून्य की ओर ले जा रही है। जीवन का असली आनंद इसी यात्रा में है, संघर्ष की उस प्रक्रिया में जो हमें हर दिन कुछ सिखा रही है, हमें जीवन के रहस्यों को समझने का अवसर देती है। इसलिए संघर्ष नकारात्मक नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। और जब हम इसे शून्य की दृष्टि से देखते हैं तो यह निरर्थक नहीं है, बल्कि गहरे अर्थ वाला बन जाता है। इसको और आसान तरीके से आप समझें कि आध्यात्मिक संघर्ष और शून्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। संघर्ष आत्मा और माया के बीच का संघर्ष है। आत्मा शून्य के निकट है, जबकि माया उसे भटकाती है। इसलिए जब हम जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह संघर्ष आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। हमें हर संघर्ष के पीछे के सत्य को पहचानना है। जब हम ये जान जाते हैं कि अंत में शून्यता ही सत्य है तो संघर्ष में भी हमें शांति मिलती है।